अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे शत्रु संपत्ति घोषित होने के बाद देहरादून के काबुल हाउस को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में खाली करवाया गया है। आज सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन के लोग काबुल हाउस को खाली करवाने पहुंचे हुए हैं, जिसमें कई घरों के सामान को बाहर फेंका गया है और घरों पर सीलिंग की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है। इसमें से कई परिवार कई सालों से यहाँ रह रहे थे। काबुल हाउस को साल 1879 में राजा मोहम्मद याकूब खान ने बनाया था और उनके वंशज बंटवारे के दौरान पाकिस्तान चले गए, जिसके बाद से ही काबुल हाउस पर कई लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके अपना होने का दावा किया था और लंबे समय से काबुल हाउस में 16 परिवार रह रहे थे। बीते 40 सालों से काबुल हाउस का मामला जिलाधिकारी कोर्ट में लंबित था, जिस पर फैसला सुनाते हुए डीएम ने काबुल हाउस को शत्रु संपत्ति घोषित कर उसमें रहने वाले लोगों को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है और आज सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो गई है। और देहरादून लिए चलते हैं, सहयोगी सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सत्येंद्र बताइएगा, क्योंकि देखा जा रहा है जो 16 परिवार काबुल हाउस में रहते थे, अब उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। फर्जी दस्तावेज बनवाकर वो कब्जा कर रखे थे, लेकिन अब उनके सामने आगे का क्या विकल्प है? बिल्कुल चांदनी, क्योंकि काबुल हाउस का ये पूरा इलाका है। 1879 में यहाँ पे ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये जो भवन बने हैं, ये 1879 में जो राजा थे काबुल के उनके लिए ये बने थे और वो यहाँ पे रुके थे। बताया जा रहा है कि जब भारत पाकिस्तान को जब अलग हुआ, उसके बाद उनकी जो वंशज थे वो भी यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि आप देख सकते हैं कि इन लोगों का पूरा सामान एकाएक बाहर फेंक दिया गया। प्रशासन की टीम यहाँ सवेरे 6 बजे पहुँच गई थी और उसके बाद से इनका पूरा सामान घर से बाहर फेंक दिया और उनके जो घर थे उनको सीलिंग कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हम एक घर पे हैं, उनके घर पे जो ताले लगे हैं, सामने सील कर दिया गया है प्रशासन द्वारा और जो इस घर का सामान था वो बाहर फेंक दिया गया है और ये बताया गया कि आप अब यहाँ नहीं रह सकते। कुछ लोग हैं इन घर में रहने वाले। मैम, कब से आप लोग यहाँ रह रहे थे? यहाँ पर मैं तो अभी छोटी हूँ, लेकिन यहाँ पर 70 साल से लोग रह रहे हैं। पूरे काबुल हाउस में एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ पर सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कुछ टीचर्स हैं। ये सब के सब यहाँ पर पिछले 70 ईयर्स से रह रहे हैं। ठीक है, मेरी मदर है, ये भी 50 ईयर्स से यहाँ पर हैं। अब आप ये बात बताइए, मैं बताती हूँ, ये कहानी शुरू हुई अराउंड 1 महीना पहले। 1 महीना पहले डीएम के फ़ोन आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं कि आप लोग पेशी दीजिए आकर कोर्ट में। ये लोग गए, इन्होंने अपनी बात रखी कि ये जो काबुल हाउस की जो संपत्ति है, ये जो लैंड है, ये कैसी लैंड है, इन लोगों की हिस्ट्री क्या है, ये कब आए, कैसे आए, क्यों आए, ये सारी हिस्ट्री इन लोगों ने रखी। डीएम ने सुना, सारी बात सुनी, उसके बाद 1 हफ्ते बाद की डेट दे दी। 1 हफ्ते बाद ये लोग दोबारा गए, इन लोगों की दोबारा सुनवाई हुई। इन लोगों ने अपने वकील के थ्रू इन लोगों ने अपना केस सामने दिया। इन लोगों ने बोला हम लोग इस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करेंगे। उन लोगों ने, डीएम ने बोला कि नहीं, आप लोगों को ये संपत्ति खाली करनी पड़ेगी। अब हम लोगों से पूछा गया, हमने पूछा कि कैसे, क्या, क्यों खाली करें, क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड है, कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में काबुल हाउस की कोई प्रॉपर्टी किसी और के नाम है? ये प्रॉपर्टी किसके नाम है, आप हमें ये बता दीजिए। उसके बाद हम लोग जैसे आप कहेंगे वो ऑर्डर्स हम अवेल कर लेंगे। हम लोग उस हिसाब से बाहर चले जाएंगे, जो भी आप बोलेंगे। आप बताइए। डीएम सोनिका जो है वो सर पकड़ के बैठ गए कि हमें खुद नहीं पता ये किसकी प्रॉपर्टी है। ये अभी तक कोई क्लेम नहीं कर पाया। लेकिन कुछ लोगों ने तो रजिस्ट्री भी करवा दी है। कुछ लोगों ने रजिस्ट्री कराई है। जो रेफ्यूजीज है, मैं बता रही हूँ ना, 70 साल पुराने लोग हैं, रजिस्ट्री हुई है। जो रेफ्यूजी है, तो फिर आप लोगों ने उस दौरान रजिस्ट्री नहीं कराई? जब पता नहीं विद सम और दी अदर रीजन, क्या रीजंस रहे, ये रीजंस मुझे भी नहीं पता। लेकिन अभी का मैं आपको बता रही हूँ, फिर अभी 15 दिन पहले सोनिका मैडम ने ऑर्डर्स निकलवाए कि इन लोगों को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दे। हम नहीं कुछ कर सकते, उनका स्टेटमेंट था, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इट मीन सीएम के ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर, शी इज बाउंड। ठीक है, उन्होंने ये बोला। 17 तारीख के ऑर्डर्स रिलीज हुए, छुट्टियां थी, कोर्ट 30 तारीख तक बंद है। काबुल हाउस में जो रजिस्ट्री इन लोगों ने एक्सेप्ट करी, रिसीव करी है, वो 6 दिन बाद आई है। 17 तारीख के 6 या 7 दिन बाद आई है। अब 6-7 दिन बाद छुट्टियां, सैटरडे, संडे और फिर कोर्ट भी बंद था। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग पूरे बंद चुके थे, पूरा प्लान आउट। मैम, अब क्या आगे क्या करेंगे? आपको क्या, आपके पास आसरा है? और क्या आसरा, जब सामान ही बाहर निकाल के रख दिया उन्होंने, तो आप ये बताइए कि ये कोई तरीका है? लेडीज को जो है वो ये कह रहे हैं इनको जो है बंद करा दो। बताइए, ये कोई तहसीलदार ये कहता है इनको जो है बंद करवाइए, हैं? बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहे थे।
बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने भी देखा जो कार्रवाई यहाँ पे लगातार जारी थी। यहाँ पे प्रशासन के भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे मौजूद था कि किसी भी प्रकार से कोई विरोध न उठाए। और अब आप देख सकते हैं कि पूरा जो काबुल हाउस है वो फिलहाल सीलिंग हो चुका है और फिर अभी तक इसमें कोई भी इस तरीके के इन लोगों को राहत किस तरीके की मिलेगी, इस पर भी अभी कोई भी बातचीत या प्रशासन ने इनको कोई भी राहत नहीं दी है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, सवाल ये भी खड़े होता है कि जिस तरीके से अभी आप बातचीत कर रहे थे, तो जब ये पता ही नहीं कि प्रॉपर्टी किसकी है तो आगे क्या विकल्प बचता है, कैसे इन्हें राहत मिलती है, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बात कर रहे थे नैनीताल के ज्योली कोट में अवैध मदरसे पर धामी सरकार का बुलडोजर गर्जा है। आज सुबह प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर यहां पहुंची, जिसके बाद इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मदरसे के साथ ही यहां पर अवैध तौर पर देखा जाए तो शौचालय भी ध्वस्त किए गए हैं। बीते दिनों ज्वेली कोट में अवैध मदरसे की शिकायत के बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद से 24 बच्चे गंभीर हालत में मिले थे। इन बच्चों में कई बीमारियां भी पाई गई हैं, तो इन्हें गंदा पानी पिलाया जा रहा था। वहीं इनके रहने खाने के इंतजाम भी जो है वो ठीक नहीं थे, जिसके बाद इन्हें नोटिस दी गई थी। ये नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। पिछले कुछ समय से जब बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की सूचनाएं मिली थी, जब मामला संज्ञान में आया था उसकी पूरी तस्दीक की गई, पूरी जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल में ये पाया गया कि इसका जो मदरसा वाला भाग बना हुआ है ये एक अवैध स्ट्रक्चर है और इस संबंध में इनको विधिवत नोटिस भी जारी किए गए कि अपना पक्ष प्रस्तुत करें। इनका पक्ष भी प्रस्तुत किया गया लेकिन कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात हमने इसको डिमोलिशन करने का निर्णय लिया था। सरकार ने एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई तेज की है। जो मदरसा नैनीताल में बना था अवैध तौर पर, वो इस तरह से कार्रवाई की जा रही है और लगातार देख सकते हैं कि जो बुलडोजर है उससे जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की जा रही है। और ये कहा जा रहा था जिस तरह से ये मदरसा अवैध रूप से संचालित हो रहा था, यहाँ पर कई बच्चों को पिछले दिनों छुड़ाया गया था और जो पानी की क्वालिटी थी वो काफ़ी गंदी यहाँ पे पाई गई थी। और उसके अलावा अलग अलग जो बच्चे हैं उनमें बीमारियाँ मिली थी, इलाज नहीं मिला था। हालांकि प्रशासन ने कागज़ इन मदरसा के मांगे गए थे, जो मदरसा के मालिक थे वो कागज़ नहीं दिखा पाए हैं और उसके बाद आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। हालांकि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है वो देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक संदेश देने की भी बात की जा रही है कि आप अवैध अगर निर्माण करते हैं तो इसी तरीके से कार्रवाई होगी। हालांकि जिस तरह से सरकार ने स्पष्ट तौर पर संदेश दिया है और बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, अवैध तौर पर जिस तरह से ये मदरसा बना हुआ था उस पर कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में भी सरकार का स्पष्ट संदेश है, अगर अवैध मजारें या मदरसे बनेंगे तो इसी तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। उत्तराखंड की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और आज अहमदाबाद में सीएम धामी ने साबरमती आश्रम भी पहुंचे और महात्मा गांधी की अगर बात करें तो वहां पर पहुंचकर साबरमती जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने चरखा भी चलाया। महात्मा गांधी पर आधारित जो प्रदर्शनी थी वो भी उन्होंने देखा और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब साबरमती आश्रम पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी और चरखा चलाया और गांधी जी पर आधारित जो प्रदर्शनी वहां पर थी उसे भी देखा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और बड़ी खबर मिल रही है, वर्ल्ड कप श्रीलंका ने टॉस जीता है। टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया है, भारत को पहले बैटिंग का मौका। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, आईसीसी वर्ल्ड कप में देखा जा रहा है क्योंकि आज भारत और श्रीलंका के बीच महामुकाबला होना है। खबर ये मिल रही है कि श्रीलंका ने टॉस जीत लिया है, टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया है और भारत को पहले बैटिंग का मौका दिया। तो आज ये महामुकाबला मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में हो रहा है, जहां पर भारत और श्रीलंका के बीच ये महामुकाबला है। हालांकि इस मैच में किसकी जीत और किसकी हार होगी इसका इंतजार हर किसी को है।
गुजरात दौरे पर सीएम धामी ने आज सुबह गांधीनगर में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार में मुलाकात की है। उन्हें बाबा केदार के स्मृति चिन्ह भेंट की है और इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंडियों की मांग पर अहमदाबाद में उत्तराखंड भवन बनाए जाने के लिए सहयोग देने का अनुरोध भी किया है। भूपेंद्र पटेल देवभूमि उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित भी किया है। रुड़की से बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ के झबरेड़ा इलाके में सपेरा गैंग के 4 सदस्यों को सेंधमारी की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग के लोग जो हैं वो बंद पड़े घरों और ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। साथ ही घरों में शनिदान मांगने की आड़ में रेकी करते थे। इन लोगों की वारदात की अगर बात करें तो अंजाम देने के बाद फरार होने के लिए जंगल में बाइक भी छिपाई थी, लेकिन इससे पहले वारदात को अंजाम देते पुलिस ने इनको दबोच लिया। रुड़की में उत्तराखंडी गंगनहर को साफ सफाई के लिए बंद किया गया है, लेकिन अभी तक नहर में साफ सफाई और मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। इन घाट पर दीपावली और छठ पूजा के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं। यूपी सिंचाई विभाग ने सफाई के लिए गंगनहर को दशहरा से दिवाली तक के लिए बंद किया है। वहीं यूपी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि हमारा जो प्लान है उस काम को विधिवत तरीके से किया जाएगा। नहर बंदी का मकसद यही होता है कि नहर बंद हो और इसकी सिल्ट निकले, सफाई हो, ताकि पानी भी सुचारू रूप से आगे जाए और सिंचाई के काम आए। तो ये सारी चीज़ें, और विभाग को इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो मकसद है नहर बंद करने का वो पूरा होना चाहिए। सिल्ट निकले, सफाई हो और जो रेता उसमें आया है बारिश में वो सब साफ होकर पानी जो है सुचारू रूप से आगे जाए और लोगों की जो खेती है वो सिंचाई में काम आए। हम तो जो हमारा कैरिज वे है उसको ठीक करते हैं। मतलब हमारी ये है कि नहर के अंदर कोई भी बाधा होगी तो वो हमारे द्वारा दूर की जाती है। बाकी जो सराउंडिंग्स की शहर की सफाई या दूसरी वाली चीज़ें हैं वो तो जिनका क्षेत्र है, नगर पालिका है, वो सब उनका कार्य क्षेत्र वो करते हैं। लेकिन जहाँ तक नहर की बात है उसमें इस साल हमारा जो प्लान है उसमें जो काम है वो बिल्कुल विधिवत और तरीके से किए जाते हैं। इस समय खड़ा हूँ गंग नहर के घाट पर और जो ये नहर है दशहरा से लेकर दीपावली तक साफ़ सफाई के लिए बंद की जाती है, लेकिन इस नहर की अभी तक कोई भी साफ़ सफाई यहाँ पे नहीं हो पाई है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से नहर में ये पानी है और गंदगी का अंबार साफ दिखाई दे रहा है। जो ये नहर है यूपी सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है, लेकिन अभी तक इस नहर में कहीं भी कोई मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ और ना ही इसमें साफ़ सफाई का कार्य शुरू हुआ। जब हमने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का कहना है कि समय रहते हुए इस नहर पे जो साफ़ सफाई है और मरम्मत का कार्य है वो पूरा किया जाएगा। लेकिन अब इसके बाद दीपावली का त्यौहार आने वाला है और छठ पूजा होती है। इन्हीं घाटों पे छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से गंदगी आप साफ देख सकते हैं कि जो नहर है गंदगी से पटी हुई है और जिस तरीके से यहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए थी वो अभी तक हो नहीं पाई है। कहीं ना कहीं जो यूपी सिंचाई विभाग है उसकी लापरवाही साफ देखी जा सकती है और अब इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग जब छठ पूजा आएगी, दीपावली आएगी, किस तरीके से इस पानी का उपयोग कर पाएंगे। अब कहीं ना कहीं एक सवाल उठना भी लाजमी है कि जिस तरीके से लगभग दीपावली में कुछ ही समय का शेष रह गया और उस नहर का अभी तक कोई भी साफ सफाई नहीं हो पाई है। मनोज जुयाल, न्यूज़ 18, रुड़की। जोशीमठ में सुनील वार्ड, सिंगधार वार्ड, मनोहर बाग, गांधीनगर वार्ड और मारवाड़ी वार्ड में दरारों से प्रभावित भवनों को लगभग 11 महीने हो चुके हैं और अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। प्रशासन और शासन स्तर पर जोशीमठ नगर क्षेत्र में पुनर्वास को लेकर तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन नगर क्षेत्र के मूल निवासी जोशीमठ नगर क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि सरकार केवल मकान का ही भुगतान कर रही है, लेकिन भूमि का मुआवजा फिक्स नहीं हो पाया है और लोगों का कहना है कि 11 महीने में केवल कुछ ही लोगों के मकान का भुगतान हो पाया है। जोशीमठ की आफत को लगभग 11 महीने हो चुके हैं और 11 महीनों में अभी तक स्थानीय लोगों को विस्थापित या पुनर्वास नहीं किया गया है। हालांकि सरकार लगातार जोशीमठ को शिफ्ट करने की बात जरूर कह रही है, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो केवल जो बाहर के लोग यहाँ पे बसे हुए थे वही लोग अन्य जगहों पर शिफ्ट हुए हैं। स्थानीय जो लोग हैं वो अभी भी यहीं पर हैं और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जब तक
उनकी भूमि का भी उनको मुआवजा नहीं मिल जाता, वे तब तक यहाँ से शिफ्ट नहीं होंगे। मकान के बदले मकान मिल सकता है, लेकिन भूमि के बदले भूमि नहीं मिल सकती है, ये स्थानीय लोगों का कहना है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर 2 ऑप्शन लोगों को दे चुकी है, या तो लोग मुआवजा लें और अन्य जगहों पर अपनी मकान बना लें, या सरकार लोगों को मकान बनाकर देगी और लोगों को वहाँ पे बसना होगा। लेकिन स्थानीय लोग जोशीमठ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि उनके जो आर्थिकी है वो जोशीमठ नगर से जुड़ी हुई है, व्यवसाय यहीं पर है। अब ये एक मामला और उजलता जा रहा है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में सरकार इस और क्या फैसला करती है। नितिन सेगमाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में अचानक सीवर लाइंस लीकेज हो गई है, जिससे गंदा पानी नरसिंह मंदिर के पैदल मार्ग पर फैल गया है, जिससे भगवान नरसिंह के दर्शनों के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों को गंदगी से 2-4 होना पड़ रहा है। यहां पर नमामि गंगे योजना के तहत सीवर लाइन बिछाई गई थी, लेकिन सीवर लाइन चालू होते ही लीकेज शुरू हो गई। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी ने मुंबई में अपना 60वां जन्मदिन गरीब और वंचित बच्चों के साथ मनाया है। नीता अंबानी ने न सिर्फ अपने बच्चों के साथ अपने जन्मदिन का केक काटा, बल्कि 3000 से ज़्यादा गरीब और वंचित बच्चों को अपने हाथ से परोसकर खाना भी खिलाया है। नीता अंबानी ने अन्न सेवा के बाद बच्चों को तोहफे भी दिए। उन्होंने कहा कि बच्चे और महिलाएं उनके दिल के सबसे करीब हैं। आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगी छोटे से ब्रेक के लिए।